नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत करेंगे हरदोई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। हरदोई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरदोई में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि युवक युवतियों का संदिग्ध अवस्था में ये शव मिला और शवों के पास पड़ा मिला देसी तमंचा भी शव के पास बरामद किया गया। वहीं आपको बता दें कि तमंचा और कारतूस भी शव के पास बरामद किया गया और शव मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी है जो वो गर्म हो गया। और वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में पड़े ये मिले हैं ये शव। और हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर दो शव मिले और शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। और केंद्र के पुराने भवन में ये शव मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है और वहीं मामले की पुलिस छानबीन भी कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि इलाके में दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है और वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा। वहीं आपको बता दें कि संदिग्ध अवस्था में युवक युवती की और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुलफाम जुड़ गए हैं। गुलफाम, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरदोई बिलग्राम थाना क्षेत्र का मामला है। बिलग्राम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में खून से लथपथ युवक युवती का शव मिला है। संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। शवों के पास से देसी तमंचा व एक खोखा कारतूस भी पाया गया है। तमाम कस्बे में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि युवक युवती जो है प्रेमी युगल है और एक दूसरे की उन्हीं ने आत्महत्या करने की कोशिश जान लेने की कोशिश करी। साथ ही आपको बता दूं कि तमाम आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंच चुके हैं और तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है और दोनों अज्ञात शवों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और दोनों शवों के शरीर पर जो गोली के निशान है उसकी भी जांच करी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पे एसपी हरदोई ने जल्दी खुलासा करने की बात कही है। गुलफाम, अभी तक क्या शव की पहचान नहीं हो पाई और पहचान करने के लिए पुलिस अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम जिले के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और शव की जो है वो कहीं ना कहीं शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। शव किसके हैं, बिलग्राम के ही हैं या कहीं बाहर के हैं, उनकी कोशिश की जा रही है। जी गुलफाम, जब ये घटना घटी, जब गोली चलाने की वारदात भी सामने आ रही है, तो क्या आसपास किसी लोगों ने आवाज भी सुनी थी? देखिए, बिलग्राम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक ही मामला है। पुराना भवन है जहां पर ये युवक युवती का जो शव है वो उनसे लथपथ मिला है। जी, और कहीं ना कहीं ये जो कस्बे से काफी दूर है, इसलिए जो कहीं ना कहीं गोली की आवाज नहीं सुनाई गई। लेकिन जब वहां से लोग निकले तो उसके बाद ही वहां पे पता चला है कि यहाँ पे कोई घटना हुई है। जी, और गुलफाम खान, क्या इसमें हत्या की भी कोशिश नजर आ रही है या फिर ये सीधा सीधा प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है? देखिए, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ अगर बात करें अगर पब्लिक की, आम पब्लिक की, तो पब्लिक कह रही है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों युवक युवती ने आत्महत्या करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये क्या पूरा मामला है। जी गुलफाम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि इलाके में दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल में लगी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि शव के पास से देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी और दिसंबर 2023 तक भगवान रामलल्ला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। और ऐसे में रामलल्ला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ भी रही है। और इसी कड़ाके की गर्मी और धूप को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला किया और दर्शनार्थियों को दर्शन करने में इस प्रचंड गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर दर्शन मार्ग पर एक अस्थायी छाजन लगाया गया ताकि श्रद्धालु कड़ाके की धूप से बच सके। और रामलल्ला का दर्शन सुबह और शाम दो पालियों में किया जाता है। और पहली पाली में आम दिनों में सुबह 7 बजे रामलल्ला का पट श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, जो दोपहर 11 बजे बंद हो जाता है। और इसके बाद दोपहर की आरती होती है और भगवान का भोग लगाकर भगवान के कपाट 2 बजे तक के लिए बंद किए जाते हैं। और 2 बजे भगवान को जगाया जाता है, इसके लिए भगवान के पट खोल दिए जाते हैं। और दूसरी मीटिंग में 2 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन होता है। और ऐसे में धूप की वजह से श्रद्धालुओं को दूसरे मीटिंग में दर्शन में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। और वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि भीषण गर्मी और धूप में आने वाले राम भक्त दर्शन के लिए लाइन में खड़ा होते हैं और लाइन में लगे श्रद्धालुओं की समस्या को दूर करने के लिए ट्रस्ट की मंशा थी कि अस्थायी रूप से राम भक्तों के ऊपर एक छाया की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोग धूप और गर्मी से बच सके। और इसको ध्यान में रखते हुए राम जन्मभूमि परिसर के अंदर संपूर्ण दर्शन मार्ग की छाया कर दी गई है। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई और उनके करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के फर्जी पति पर सशस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में डीजे कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है और कोर्ट ने जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने के लिए कहा है। और वहीं गाजियाबाद में स्कूली बस में सवार छात्र की मौत के मामले में यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांकने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत के 2 दिन बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग के 3 अफसरों को निलंबित कर दिया गया और इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया मंचों के जरिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के आरोप में 51 लोगों पर भी केस दर्ज किया और आरोप है कि इन लोगों ने मृतक के लिए न्याय के लिए एक पुलिस थाने के बाहर लाठियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। और वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की करीबी इटावा की रहने वाली सुनैना चौहान की दहेज की खातिर ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल जलाकर डालकर हत्या करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते भाई और ड्राइवर ने उनकी जान बचा ली और वहीं सुनैना की तहरीर पर सपा से चुनाव लड़ चुके उनके पति, ससुर और सास पर दहेज की खातिर मारपीट और गाली गलौज और जिंदा जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है और ये घटना लालगंज कोतवाली के बहुचरा गांव की बताई गई और घटना की बाबत वहीं बताया जा रहा है कि इटावा के चकर नगर के पालीघर के रहने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी नरेंद्र सिंह की बेटी सुनैना सिंह चौहान की शादी प्रतापगढ़ के सपा नेता सौरभ सिंह से हुई थी और सुनैना का आरोप है कि घटना की शुरुआत 20 तारीख को तब हुई जब वो अपने घर बहुचरा अपने 3.5 साल के बेटे के साथ पहुंची थी और घर में घुसते ही उसके पति, सास और ससुर ने उसे भगा दिया, जिसके बाद वह शहर के एक होटल में आकर ठहरी जहां उनके पति सौरभ सिंह भी पहुंच गए और मारपीट करते हुए गला दबा दी और इस वजह से वो बेहोश भी हो गई थी और कुछ देर बाद जब होश आया तो बेटा तो वहीं था लेकिन सौरभ जा चुका था और इस बात की जानकारी सुनैना ने अपने भाई को दी, जिसके बाद भाई भी प्रतापगढ़ पहुंच गया और अगले दिन सुबह पुलिस अधीक्षक सतपाल एंटिल से मिलकर घटना की बाबत जानकारी दी गई। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के बेहजाम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की करीब 2 दर्जन छात्रों को उनकी 2 शिक्षकों ने कथित तौर पर छत पर बंधक बना दिया था और वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है और शिक्षक तबादले को रद्द करने के लिए जिले के अधिकारियों पर ये दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए और साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सेवा अनुबंधन को समाप्त करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि लगातार शिक्षक द्वारा बंधक बनाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने पुरोहितों संतों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का फैसला किया और वहीं धर्मेंद्र कार्य विभाग के प्रेजेंटेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, जिसकी सीएम की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है और यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड होगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा और मूलभूत सुविधा दी जा सके और इसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है और पार्टी के धार्मिक एजेंडे के लिए भी ये फैसला महत्वपूर्ण है। और वहीं अब खबर चंदौली जिले से है, जहां पर चंदौली में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो नकली नोट छापता था और यूपी बिहार में उसे खपा भी दिया जाता था और इन नकली नोटों को खास तौर पर यूपी बिहार के कई जिलों के गांव में चलाया जाता था और वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो बिहार के रहने वाले बताए गए और तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 11.5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट और नोट छापने की डाई
प्रिंटर, अच्छी क्वालिटी के पेपर और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए। और वहीं पुलिस ने नकली नोट छापने वाले इस गैंग के तीनों सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और गैंग के अन्य लोगों की अभी भी पुलिस तलाश कर रही है। और वहीं इस वक्त एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि इस वक्त एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ठग ने एसडीएम से मांगे करीब 1 लाख रुपए। इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ठग ने एसडीएम को ही अपनी ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की है, जहां पर ठग ने एसडीएम से करीब 1 लाख रुपए की मांग की गई है। और वहीं आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर डीएम की डीपी लगाकर ये रुपए मांगे गए और डीएम शिवाकांत द्विवेदी की डीपी लगाए गए, जिसके बाद एसडीएम को 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। और वहीं आपको बता दें कि डीएम शिवाकांत द्विवेदी की डीपी लगाई गई और वहीं मैसेज भेजकर 10,000 के ई वाउचर भी मांगे गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि एसडीएम सदर ने कोतवाली में ठग के खिलाफ तहरीर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ठग द्वारा एक एसडीएम को भी ठग के शिकार बनाया जाता है, लेकिन एसडीएम ने पुलिस में तहरीर दी और उसके खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इस वक्त ये बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ठग ने एसडीएम से करीब 1 लाख रुपए मांगे और व्हाट्सएप के जरिए ये रुपए मांगे गए। तो वहीं आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर डीएम की डीपी लगाकर ये रुपए मांगे गए, जिसके बाद और ठग ने 10-10 हजार रुपए के ई वाउचर की भी डिमांड की थी और डीएम शिवाकांत द्विवेदी की डीपी लगाई गई थी। और वहीं आपको बता दें कि मैसेज भेजकर 10-10 हजार के ई वाउचर भी मांगे गए थे। और वहीं बरेली के थाना मीरगंज के गांव सुजातपुर की रहने वाली महिला ने अपने पति अब्दुल रऊफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी को 3 साल हुए और पति कुछ कमाता भी नहीं है और मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और वहीं 2.5 साल से लगातार मारपीट और जान से मारने की कोशिश कर चुका है और पूरे शरीर पर चोटों के और डंडों के निशान भी आए हुए हैं। और वहीं सीमा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान को प्रार्थना पत्र सौंपा है और वहीं कार्रवाई की मांग भी की है। और वहीं बरेली में मिशन शक्ति के अंतर्गत दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपराध और तस्करी की रोकथाम के साथ स्कूल के बच्चों को नशे के विरुद्ध, सड़क सुरक्षा के बारे में और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। और वहीं आपको बता दें कि मिशन शक्ति के अंतर्गत बच्चों को बताई गई जरूरी चीजें और नशे के विरुद्ध और सड़क सुरक्षा के बारे में भी बच्चों को बताया गया है।